नमस्कार, मेरा नाम है दर्पण श्रीवास्तव और आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं आपके अपने चैनल फिल्मी फिल्मोनिया पर। चलिए आज के मुद्दे पर बात करते हैं। एक सही कास्टिंग डायरेक्टर किसे कहा जाएगा और एक गलत कास्टिंग डायरेक्टर किसे कहा जाएगा, यानी कि आपको किस कास्टिंग डायरेक्टर के पास जाना चाहिए, आज हम इसी पर बात करते हैं। क्योंकि हर इंसान जो भी एक एक्टर है उसका कभी ना कभी क्या हमेशा वास्ता पड़ेगा एक कास्टिंग डायरेक्टर से। तो ये समझना बहुत जरूरी है भाई कि सही कौन है गलत कौन है। तो आज का मुद्दा यही है भाई। एक बात समझ लो, अगर एक आप एक्टर हैं तो डेफिनेटली आप कास्टिंग डायरेक्टर के पास जाएंगे। अब कास्टिंग डायरेक्टर ने अगर आपसे कहा कहां से आए हो तुम, मम्मी पापा क्या करते हैं, मतलब इससे पहले क्या काम किया है, अच्छा फ्रेशर हो, वो मुश्किल है यार। मतलब तो एक काम करो, आप ये इस मेल आईडी में ना फोटो भेज दो या कोई सेल्फ इंट्रोडक्शन भेज दो, ठीक है। जाओ, ऐसा कैसे कह सकता भाई। अगर एक सही कास्टिंग डायरेक्टर होगा वो सीधा सीधा आपको देखेगा, आपको समझेगा। अगर आप उसके किसी भी किरदार में फिट होते हैं वो आपको बोलेगा भाई अंदर आ जाओ, ये स्क्रिप्ट है, तैयार करो, ऑडिशन दे दो, बस खत्म। कोई इफ और बट नहीं होगा भाई, कोई ज्ञान नहीं बांटेगा वो। ये ज्ञान कोई बांटते हैं, मतलब फ्रॉड की बात नहीं कर रहा हूं मैं, गलत। क्योंकि कास्टिंग डायरेक्टर भी ऐसे होते हैं जो फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। अगर आप उनको लगा कि आप फ्रेशर हैं, अरे आप तो फ्रेशर है, मतलब आपको इतना डिमोटिवेट कर देंगे कि आप बोलेंगे सर क्या करूं, फिर मैं समझ में नहीं आ रहा सर हम ऑडिशन भी ले रहे। नहीं ठीक है, तो एक काम कर, तू मुझे शाम को फोन कर, मैं तुझसे बात करता हूँ। वो शाम को मिलेगा आपसे, वो आपको ज्ञान बांटेगा। यार ऐसा है ना कि बहुत बहुत टफ है, बहुत बहुत कंपटीशन है यहाँ पे, बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो एक काम कर, मेरे दोस्त है, तू उसका, मैं तो को नंबर देता हूँ, तू उससे बात कर ले। वो अपनी एक्टिंग क्लास चलाता है, जरा एक बार सीख ले, समझ ले। आप बोले ठीक है सर, लेकिन सर पैसे, अरे पैसे वैसे देख लेंगे, तू जा तो सही। तो भाई उसका कमीशन उससे बंधा हुआ है, अगर कोई गलत होगा तो वो ये काम जरूर करेगा। या अगर कोई लड़की होगी तो देखो ऐसा है कि मुश्किल है इतनी। अब देख लो कैसी कैसी लड़कियां आई थी, क्या क्या ड्रेसेस थी उनकी, कितनी एडवांस है, और आप बड़ा मुश्किल है। और आजकल पता क्या है, हर इंसान एक दूसरे को देखता है, समझता है, तो उसके बाद फिर चीजें आगे बढ़ती हैं। तो मैं अगर तुम्हें काम देता भी हूँ तो तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो, ऐसा भी ज्ञान बांटेगा होगा वो कास्टिंग डायरेक्टर, लेकिन वो ज्ञान बांटेगा तो समझ लो मामला गड़बड़ है ना। अगर मान लो वो कहता है हाँ भाई तेरा कार्ड का है, तुम्हारे पास कार्ड है, आर्टिस्ट कार्ड है, समझ लो मामला गड़बड़ है। अगर वो आपसे कहता है यार ऐसा है कि तेरा लुक बड़ा बहुत बढ़िया है, मतलब तू क्या है ऑडिशन के गया है, तो काम कर, मैं तेरे से बात करता हूँ फोन पे। अब वो फोन पे ज्ञान बांटेगा या वो मिलकर ज्ञान बांटेगा, बोलेगा भाई तू लीड मटेरियल है, मतलब तेरा जो लुक है ना भाई, तू सीधा लीड करेगा। लेकिन लीड के लिए ना पैसे लगते हैं, मतलब आज तो अरे भाई सब सेटिंग है, मतलब मेरी सब सेटिंग है भाई, क्रिएटिव से लेके आप प्रोड्यूसर को, मैं तो वो अपना भाई है, हमें कोई टेंशन नहीं उससे। जो क्रिएटिव हो गया, जो चैनल में लोग हैं, चैनल से मेरी फुल सेटिंग है, तो तेरे को लीड दिलवा लूंगा, 4-5 लाख रुपए खर्चा आएगा। अरे 5 लाख का यार, तू अगर मान ले तूने 10,000 रुपए पर डे में भी काम किया तो तेरा निकल गया फट से। और अगर 2 साल चला तो 5 लाख तो कवर हो जाएगा तेरे, 5 लाख लगेंगे। अगर तू बोले तो मैं जुगाड़ करूं, और एक काम करते हैं, तू अभी 1-1.5 लाख होगा, पहले मैं पुश करता हूँ चीजें, इसके बाद देखते हैं। आपको लगा यार, और आप मान लो आप पैसे वाले हो, आपको लगा यार 5 लाख की क्या टेंशन है, अगर लीड बन जाऊंगा तो लाइफ सेटल हो जाएगी, मतलब जिंदगी बन जाएगी, घंटा कुछ नहीं होना। ये भी एक गलत कास्टिंग डायरेक्टर, ऐसे लोग होते हैं, फ्रॉड लोग होते हैं। मैं आपको ज्ञान दे रहा हूं कि ऐसी चीजें आपके सामने आ सकती हैं, तो आपको निपटना होगा उनसे। क्योंकि आप फिल्में फिल्मों देखते हैं, आप दर्पण श्रीवास्तव से बातें करते हैं, तो कभी इन चक्करों में मत पड़ना भाई। कोई भी सही कास्टिंग डायरेक्टर, कोई भी सही कास्टिंग डायरेक्टर कभी इस तरह की बातें नहीं करेगा। उसका सिर्फ एक ही मोटिव होगा, उसका एक ही मकसद होगा। अगर आप उसके किरदार में फिट बैठते हैं, वो कहेगा आप आओ, ऑडिशन दो और भाई जाओ।
और जब उसका रिजल्ट आएगा वो आपको फोन करेगा कि भाई आप शॉर्टलिस्टेड है, या प्रोडक्शन से फोन आएगा भाई आपको सिलेक्ट कर लिया गया है तो इतना पैसा होगा और इतनी डेट फाइनल होगी, आप आओ एग्रीमेंट साइन करो, काम किया अपने काम पे जाओ या धंधे पे जाओ, एक्टिंग करो। कोई ये ज्ञान की बातें नहीं बातें, सही कास्टिंग डायरेक्टर ये लोग वो करते हैं जो कास्टिंग डायरेक्टर हो सकते हैं, लेकिन ये अपना बेनिफिट सोचते हैं। लेकिन अगर सही कास्टिंग डायरेक्टर होगा वो सिर्फ और सिर्फ अपने जो उसका प्रोजेक्ट है, जो उसका सीरियल है, या जो भी वो जो या जो भी वो काम कर रहा है वो उसके बारे में सोचेगा कि मैं सही कास्टिंग कर दूं, मेरा प्रोड्यूसर खुश हो जाए, मेरा नाम हो और मुझे और काम मिले, क्योंकि उसको पैसा मिलता है भाई। एक सही कास्टिंग डायरेक्टर होता है उसको पैसा मिलता है, उसको प्रोडक्शन हाउस से पैसा मिलता है, वो कभी नहीं करेगा। कास्टिंग एजेंसी भी होगी, अगर कास्टिंग एजेंसी भी हुई, अगर कोई कास्टिंग एजेंसी में होते हुए ये सब बातें करना कि ये होगा वो होगा, ये ज्ञान की बातें बांटे, तो भी समझता मामला गड़बड़। ये सब चीजें नहीं होती है। बच्चे बार बार वही सवाल करते हैं कि सर वो आर्टिस्ट कार्ड क्या जरूरी है? अरे भाई जरूरी नहीं है। जो आप इनिशियल स्टेज में, जब आप एक फ्रेशर हैं, आप जा रहे हैं, आपको कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप रेगुलर अगर कोई काम कर रहे हैं, आपको लग गया कि मालूम पड़ा कि आपको 2-4 महीने का काम मिल गया, 6 महीने का काम मिल गया, तो भाई कार्ड आपको जरूरत पड़ेगी। और वो भी मैं अगर मुझसे कहोगे तो मैं रेकमेंड करूंगा आप सिंटा का कार्ड लो, सिंटा का कार्ड लीजिए, वो सही कार्ड है, बहुत पुरानी संस्था है, आप उसके साथ जुड़िए। बाकी सबके बारे में जानता भी तो मैं कुछ बोल नहीं सकता। अगर कोई कास्टिंग डायरेक्टर आपको कहता है कि भाई मैं काम दिलवा दूंगा, तू टेंशन मत ले मैं काम दिलवा दूंगा, भाई कोई भी कास्टिंग डायरेक्टर आपको काम नहीं दिलवा सकता जब तक कि आप उसके किसी किरदार में फिट नहीं बैठ सकते। जब क्योंकि वही करता धरता नहीं है, वो एक बीच की कड़ी है, वो प्रोड्यूसर, क्रिएटिव डायरेक्टर्स और चैनल, इनके बीच की एक कड़ी है। वो अगर आप उसके किसी किरदार में फिट बैठते हैं तो वो प्रोड्यूसर को दिखाएगा, वो क्रिएटिव डायरेक्टर को दिखाएगा, उसके बाद चैनल में जाएगा, उसके बीच में प्रोडक्शन हाउस है, प्रोडक्शन हाउस में जो प्रोडक्शन वाले हैं वो आपसे पैसे की बात करेंगे, बहुत सारी चीजें होती है, उसके बाद जाकर कहीं आपको काम मिलता है। अगर कोई बोलता है मैं काम दिलवा दूंगा, पता ना मैं क्या बोलता हूं, मामला गड़बड़ है, मामला गड़बड़ है भाई, इन चक्रों में नहीं पड़ना। बहुत से बच्चों में एक परेशानी बहुत से बच्चे मुझसे एक सवाल करते हैं कि सर अगर हमने किसी अच्छे प्रोडक्शन हाउस में गए और हमने एक कास्टिंग डायरेक्टर को एक ऑडिशन दे दिया और हम फेल हो गए, तो क्या वो कास्टिंग डायरेक्टर वापस काम देगा? अरे भाई अगर आप आज फेल हो गए, अगर आपने कोई ऑडिशन ढंग का नहीं दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरी बार भी खराब करेंगे। हाँ, अगर कास्टिंग डायरेक्टर को ये समझ में आ गया कि भाई तू एक्टिंग के नाम पे इल्ले है, तो मुश्किल है, तो वो शायद आपको बोलेगा कि भैया ताकि वो भाई आपको नॉट गुड की कैटेगरी में डाल दे। अदरवाइज कभी भी कास्टिंग डायरेक्टर अगली बार तुम जाओगे तो वो बोलेगा हाँ भाई अच्छा पिछली बार तो आया था, हाँ तेरा ऑडिशन अच्छा नहीं गया, चल एक बार देख ये वाला करके देख, आप करोगे, अच्छा किया, मामला फिट है। ये जो गलत कास्टिंग डायरेक्टर होते हैं, जो फ्रॉड वाले होते हैं मामले, उनमें जरूर कई बार ऐसा होता है कि भाई अरे यार तू फेल हो गया, मतलब भाई तू वहां मत जाइयो, मेरे थ्रू जाइयो, अगर मेरे थ्रू जाएगा ना तो सब मैं सेट कर लूंगा, अगर खराब भी होगा ना मैं सब समझा लूंगा। अगर आपने आज ऑडिशन दिया और आपने अच्छा नहीं किया तो आप ग्रूम करोगे, अपने आप को निखारोगे, हो सकता है 6 महीने बाद आप पहुंचो, 6 महीने बाद भाई साहब आपने अपने ऊपर काम किया, अपने ऊपर मेहनत करी, अपने टैलेंट को और निखारा, उसके बाद ऑडिशन दिया और आप कास्टिंग डायरेक्टर बोलता है एकदम चौड़े में बता कमाल कर दिया भाई तूने, काम मिल गया। तो समझे मेरी बात को? ऐसा नहीं होता कि आप एक प्रोडक्शन हाउस में आज ऑडिशन दे तो और अगर फेल हो गए तो अगली बार नहीं दे सकते, ऐसा कभी नहीं होगा। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। इन सब चक्रों मत पड़ो, सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर ध्यान दो और भाई साहब जो सही कास्टिंग डायरेक्टर हैं उनसे जुड़ो। ऑफकोर्स मुंबई में हो तो आपको कास्टिंग डायरेक्टर्स के नंबर मिले होंगे, जब बात करते होगे अगर इन सब बातों को अगर वो कह रहा है या आपको लगता है कि ऐसी बातें हो रही है तो समझ जाओ, और अगर कोई ऐसा नहीं कह रहा, वो कहता सीधा ऑडिशन दो, बहुत बढ़िया। तो हमेशा ध्यान रखें सही कौन है गलत कौन है, और एकदम चौड़े में वर्कशॉप चल रही है, बढ़िया चल रही है, भगवान करे बस सब ऐसे ही जुड़े रहें, सब अपने अपने पे काम करते रहें और चीजें आगे बढ़ती रहें। चलो
चलता हूँ। सब्सक्राइब कर दो यार, लाइक भी कर दो यार, और वो क्या करते हैं, शेयर भी कर दो। ये तीनों काम कर दो। तुम अपना काम करो, मैं अपना काम कर रहा हूँ, ठीक है।